तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। आशा करते हैं कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा, और अगर नहीं चल रहा है तो चलाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब जो है नज़दीक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को, और अध्याय 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और इसको हम लोग एपी भी कहते हैं। तो बच्चों, हमने आपको जो है प्रश्नावली 5.1 और 5.2 के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। उन सभी सवालों का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वो हम चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आराम से आप वहां से जो है सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.3 के सवालों को। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि कई बार पूछा है एग्जाम में। बच्चों, आप अपने किताब में टीक मार लिए है ना, आपका MVVI है, मोस्ट VVI, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, और इस बार भी चांस है 2026 में आपके एग्जाम में पूछे, तो इसलिए अच्छे से तैयारी कर ले इनका। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रश्न 1 की निम्नलिखित, देखिए प्रश्न 1 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न 2 भी, प्रश्न 3 भी, यानी 5.3 का अगर आप प्रश्नावली 5.3 का 1 नंबर में 4 गो हिसाब है, फिर 2 नंबर में भी 4 गो की 3 गो है, फिर 3 नंबर में 10 ठो हिसाब है। अगर आप 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक के 5.3 के 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक के हिसाब को अच्छे से समझ जाएंगे, तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है, और आप बना भी दीजिएगा। ठीक है, बस आप रिवीजन करते रहिएगा घर में अच्छे से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इनको समझते हैं कि फर्स्ट मैंने बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। योग समझ में आ रहा है? जोड़ ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का फर्स्ट में क्या लिखा है, 2, 7, 12, डॉट डॉट, 10 पदों तक का क्या ज्ञात कीजिए, तो योग। योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सम कहते हैं, SUM सम कहते हैं ना, सब क्या सम, उसके बाद एडिशन भी कहते हैं। तो लेकिन हम लोग सम को लेके चलेंगे, और एस से जो है ना सम हुआ, तो योग जैसे बोले तो एसन का फॉर्मूला लगाइए। किसका फॉर्मूला लगाइए? एसन का। तो बच्चों, इसमें यूज होने वाला 2 फॉर्मूला हो गया आपका एसन। एसन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा ये आया अमित, देखो तो कटा है क्या कहीं? चलिए, एसन का एक ये फॉर्मूला हो गया, फिर एसन का और एक होता है एसन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल बोलो, या यहाँ एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एन की जगह एल लिखो, एन लिखो। ये दोनों फार्मूला जो है आपका एसन का ही है, लेकिन किस फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे हम आपको अच्छे से सिखा देंगे अभी। ठीक है, तो अभी क्या है कि इनका जो है ना क्या याद करना है, 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट, 10 पदों तक का क्या याद करना है रे? योग याद करना है। ठीक है, अब समझो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अमित यहाँ देखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसा ऐसा क्या गो पद रे? 10 गो। उस सब का क्या याद करना है? योग। मतलब 2 लिखो, 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जोड़ेंगे? अब 2, 7, 12 के बाद कौन सा संख्या होगा, कौन सा संख्या होगा, कौन सा संख्या होगा, ऐसा ऐसा क्या गो संख्या लेंगे? 10 गो। तब उन सब का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो ऐसे करने में क्या हो जाएगा, अभी जैसे यहाँ बोल देगा 100 पदों तक, तो 100 पदों तक तू लिखते रहेगा नहीं। तो उसके लिए जो है एक फार्मूला बनाया गया है एसएन का। उस फार्मूले पे हिसाब को लागू करेंगे, हिसाब बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, और इतना करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सवाल क्या बोला है? जैसे कि सेकंड नंबर में -37, -33, -29, 12 पदों तक, मतलब पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद में क्या होता है, पांचवा पद में क्या होगा, ऐसा ऐसा 12 गो पद को क्या कीजिए, जोड़िए। यानी योग निकालना है तो क्या कीजिए, जोड़िए। कोई दिक्कत है? तो अब समझो, जैसे 10 पदों तक हमने आपको एक ट्रिक बताया था एन का मान को पकड़ने का। बोले थे रे बाबू वहां रहे, तो आप समझिए किसका मान है, एन का। और हमने आपको बोला था अगर कौन सा रहे, क्या रहे, कौन सा, तो क्या पकड़िए, एन। लेकिन यहाँ पर वहां और कौन सा का बात नहीं हो रहा है, यहाँ किसका बात हो रहा है, पदों तक। बच्चों, पदों तक भी बोले ना, आप समझिए क्या, वो किसका मान है, एन का। अगर क्या बोले, पदों तक बोले ना, या वहां बोले, या क्या बोल दे, पदों तक बोले, दोनों बात अगर बोले तो आप समझिए वो किसका मान है बच्चों, तो एन का मान है। किसका मान है, एन का मान है। तो इसमें ए क्या है, सॉल्व कर देते हैं। इसमें ए क्या है, फर्स्ट को ए कहते हैं। इसमें डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 7, घटा A1 कितना है, 2, 7 में 2 गया, कितना होगा, 5। अच्छा बाबू, 10 पदों तक हमने बताया आपको कि पदों तक भी बोले तो वो किसका मान होता है, एन का। तो बाबू बताओ एन का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और हमें बोला है योग निकालिए। क्या निकालिए, योग। अब बात रहा एसन का ये फार्मूला लगेगा या एसन का ये फार्मूला लगाएगा, आखिर में कौन सा फार्मूला लगाए, समझ में आ रहा है? बता, नीचे वाला लगेगा या ऊपर वाला लगेगा,
ऊपर वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर वाले में एन मांगा है, क्या एन है? एन है। अच्छा, ए मांगा है, ए है क्या? ठीक है, यहाँ भी एन मांगा, एन है। डी मांगा है, डी है क्या? है। लेकिन अगर नीचे वाला फॉर्मूला लगाते, एन तो है, ए तो है, लेकिन ए एन कहाँ है? बात समझ में आ रहा है? माना कि ये रुका है लेकिन पदों तक है, तो ये किसका मान हो गया? एन तक। और सभी हिसाब में अगर पदों तक ना बोले तो खाली रुका हुआ है, तो जैसे सेकंड नंबर बनाएंगे ना, उसमें क्या होगा कि दे देगा 2 + 4 + 3 ... 100 लिख देगा। ये जो 100 है ना, क्या कहलाएगा? ये 100 अभी कहलाएगा क्या? ए एन। क्या कहलाएगा? ए एन। अगर इसी के आगे में क्या लिख देते? 100 पदों तक। क्या लिख देते? 100 पदों तक। तब क्या हो जाता? ये देखें, 100 पदों तक अगर बोल देता तो क्या हो जाता? तो हो जाता बाबू ये 100 किसका मान? एन का। लेकिन हमें पदों तक बोला नहीं है, अगर केवल 100 आके रुक जाता तो वो किसका मान होता? एन का, जो कि सेकंड नंबर में हम आपको बताएंगे, यानी दूसरे नंबर के हिसाब में बताएंगे। ये सब चीज समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अंतर समझ जाइए, एक हिसाब को समझिए, बढ़िया से समझिए। अगर आप एक हिसाब, जैसे कि पहला का पहला अगर अच्छे से समझ जाइएगा, इसमें टोटल 4 हिसाब है, आपको अपने से बना लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एक हिसाब को बढ़िया से समझे, और हम अच्छे से समझा ही रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए ये हो गया। तो अब समझ में आ गया ना कि ऊपर वाला लगाएंगे कि नीचे वाला लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि नीचे वाला जो है ना आपका, देखिए ये दोनों फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा किस में? दूसरे नंबर का जो हिसाब बनाएंगे ना, दूसरे नंबर में आप ये और ये दोनों में से कोई सा भी लगा दीजिएगा ना, लग जाएगा। लेकिन पहला नंबर में केवल और केवल ऊपर वाला ही लगेगा, उसके सिवा नहीं लगेगा। चलिए, तो अब जो है हमें बोला है योग, योग बोले तो एस एन। एस एन का फॉर्मूला हो गया n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी है, ब्रैकेट बड़की से घेर दिए, कोई दिक्कत है? एस एन, एन के जगह क्या लिखेंगे अमित? 10 पदों तक ना रे, तो एस 10 का मतलब समझा? 10 पदों का योग। समझ में आ रहा है ना? और तभी जैसे हम लोग इससे पहले जो पढ़ रहे थे 5.2 में क्या बोलता था? अरे देखो समझो, जैसे 5.2 में क्या बोल रहा था? अरे 16वां पद ज्ञात करो, क्या निकालते थे? A16। बोले 17वां पद ज्ञात करो, क्या निकालते थे? A17। लेकिन अब जो है ना तुम्हारा तीसरा अध्याय में क्या बोलेगा कि 16वां पद का योग ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? 16वां पद का योग। तो A16 ने बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? A16 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। 16वां पद का योग का मतलब S16। 17वां पद का योग मतलब S17। केवल ये बोलेंगे 17वां पद तो मतलब A17, केवल बोलेंगे 16वां पद तो A16। 16 पद का पदों का योग मतलब S16। समझ में आया? ये चीज में जो है स्पष्ट करते चलिए, उसके बाद देखिए आपको कितना मजा आता है मैथ बनाने में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। S10 लिख दिए, n/2 मतलब कितना रे? 10/2। अब बीच दो लिख दीजिए, और एक बीच में गुना क्या है रे? 2 और 1 बीच में गुना, गुना ए का मान कितना है? 2 प्लस n के जगह क्या लिखेंगे? 10 घटा 1 बीच में गुना क्या है? गुना। डी का मान कितना लिखेंगे रे? डी का मान 5 लिख देंगे, कोनो दिक्कत? या S10 बराबर क्या लिखेंगे? कट जाएगा कितना रे? 5 बार में दूधनी 4 प्लस 10 में गया 9, 9 पचे 45। कोनो दिक्कत अच्छे? दिक्कत तो नहीं होगा कोनो। अच्छा, यहाँ या नहीं देंगे, बराबर दे रहे हैं। अरे अमित, नीचे तक आ रहा है ना? अच्छा, आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। S10 बराबर क्या लिखेंगे? 5, बीच में गुना क्या? गुना। अब 45 4 49, इसीलिए S10 कितना आ गया? मतलब 10 पदों का योग कितना आ गया? 9 × 45 का 5 हासिल 4, 5 × 20 4 कितना रे? 245। ये हो गया फाइनल आंसर। कोनो दिक्कत रे बबुआ? हो गया ना कंप्लीट? चलिए अब सेकंड नंबर को करते हैं। सेकंड भी आप ऐसे ही बनाइए सेम तरीके से। ए का मान कितना है रे? -37। डी क्या हो जाएगा? A2 - A1। A2 कितना है? -33 माइनस A1 कितना है? -37। डबल चिन्ह एक साथ एक में ब्रैकेट, तो क्या लिख देंगे? -33 माइनस माइनस प्लस कितना? 37। तो -33 प्लस 37, तो बताइए प्लस में आएगा कितना? 33 34 35 36 37, मतलब कितना? प्लस का 4। मतलब 37 में 33 को घटा देंगे, 37 बढ़ का है तो प्लस का चिन्ह आ गया आगे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोला 12 पदों तक, पदों तक बोले तो समझिए वो n का मान है, तो n का मान कितना रे बबुआ? तो 12। तो बताओ एसन का कौन सा फॉर्मूला, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। क्या है? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। यही लगा दिए, कोई दिक्कत? SN, n के जगह क्या लिखेंगे रे? 12 बराबर 12/2, और 2 है, 2 लिख दिए, बीच में गुना है। ए का मान कितना?
-37 प्लस एन, एन का मान कितना रे 12 घटा 1, बीच में गुना, डी का मान, डी का मान आया है 4। ऐसे लगा दिए, कोई दिक्कत है? चलिए, या S12 बराबरी कटा देंगे कितना बार में 6 बार में, और 37 दूनी, अरे 35 दूनी 70, तो 37 दूनी 74, समझा? माइनस का 74, क्योंकि यहाँ प्लस और गुना, ये माइनस टकरा के माइनस, प्लस प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत है? चलो 11 चौके देखो, प्लस 11, 11 चौके 44 आ गया। अब बताओ, यह S12 बराबर कितना, 6 बीच में गुना है, अरे माइनस का 74 प्लस का 44, तुम बताओ 74 में 44 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। अब बताओ तुम 74 बड़का कि 44 बड़का, 74 का माइनस इसमें माइनस चिपकाएगा ना रे, इसीलिए S12 बराबर 18 जीरो चिपका देंगे, अरे माइनस तो चिपकवे करेगा ना, कोई दिक्कत है? ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और घर में जो है रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक हो रहा है, और रिवीजन करके आप अपने भाई बहन जिसको भी दिखाना है दिखाइए। 10-15 सवाल डेली करना है, उसके बाद देखिए आपका मैथ का रिजल्ट कितना अच्छा होता है। और सब विषय का ऑब्जेक्टिव सब भी याद करते रहें, और कुछ कुछ चुनेटा चुनेटा सब्जेक्टिव को भी पढ़ते रहें, ठीक है ना? चलिए, अब इसका जो है पहला दूसरा हो गया, आप तीसरे को करते हैं। तो बच्चों, अब जो है एक का तीसरा और चौथा को देखिए, और इसको देखने से पहले आप पहले अपने से मतलब खुद कोशिश कीजिए, आपसे पक्का बनेगा। और नहीं बने तो आप हमारे वीडियो को देखिए, ठीक है? अपने से कोशिश कीजिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि आप सीखे क्या हैं। और उसके बाद एग्जाम्पल को कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का, समझ में आ रहा है? चैप्टर हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल आप खुद बनाइए, उसके बाद देखिए तैयारी कैसा होता है नेक्स्ट लेवल का। देखिए तीसरा नंबर क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 का 100 पदों तक। कितने पदों तक रे? 100 पदों तक। तो बताओ इसमें ए का मान कितना है 0.6, डी क्या लिख देंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 घटा A1 कितना है रे 0.6। तो बताओ कितना हो जाएगा 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो 1.1 हो जाएगा, ठीक है? 100 पदों तक, तो वाई एन का मान कितना हो गया 100। तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना एस एन का, तो लिख देंगे एस एन बराबर क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ एस एन, एन के जगह लिख देंगे 100 बराबर एन के जगह 100/2, और 2 लिख दिए, बीच में क्या गुना, ए का मान कितना रे, ए का मान 0.6 प्लस एन, एन के जगह क्या लिखेंगे 100 घटा 1, बीच में गुना। अमित डी का मान कितना है इसमें 1.1, ठीक है? या S 100 बराबर क्या लिखेंगे, इसको काट देंगे कितना 50 बार में। अब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा 0.6 गुना 2 करेंगे तो देखो 0.6 गुना 2 करेंगे तो 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 गुना 0 खत्म, 1 पॉइंट कितना रे 2 ही होगा, कोई दिक्कत है? चलिए प्लस है, प्लस लिख दिए, 100 में 1 गया तो 99, बीच में गुना, गुना कितना रे 1.1। अच्छा ठीक है, S 100 बराबर लिख देंगे 50, फिर 1.2 प्लस 99 गुना 1.1, मतलब 1.1 को भूल जाइए, मान के चलिए 11 है ये, तो 99 गुना क्या कर दीजिए 11 कर दीजिए, 1 गुना 9 9, 1 गुना 1 9, कितना हो गया 9 9 9 9 9 18 हासिल 1, मतलब 1089 और 1 दशमलव यहाँ मार दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यह S 100 बराबर क्या लिखेंगे 50 तो 50 लिख ही दिए, गुना 108.9 में 1.2 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 108.9 में क्या जोड़ेंगे 1.2 को 9 2 11 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 का 0 हासिल 1, कितना हो जाएगा 110.1, 110.1, इसलिए S 100 कितना हो गया, तो कर देते हैं 110.1, यानी पॉइंट को भूल जाइए, मान के चलिए 11 से 1 गुना 50 करते हैं, ठीक है? 0 गुना 0, सब तो 0 ही हो जाएगा, 2 4 को 0, 4 0 खत्म, 5 गुना 1 5 है, 5 गुना 0 0, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5, 0 5 0 5 5, कितना हो गया रे? अच्छा दशमलव भी तो मारना है एक अंक के बाद, बोलो अगर यहाँ दशमलव मारेंगे, यहाँ बताओ दशमलव 0 को वैल्यू रहेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 5505, क्या लिख देंगे 5505, ये हमारा क्योंकि S 100 का मान, कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट इनको उतारिए। और फोर्थ नंबर को देखिए, फोर्थ नंबर में क्या है कि फोर्थ नंबर को सॉल्व करते हैं, सेम हिसाब है।
फर्स्ट में ये किसका मान है, ए का मान कितना हो गया 1/15। डी बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 1/12, 1/12 लिख दो, घटा A1 कितना है 1/15। तो करते हैं 15 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 15 का, देखो 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब तो कटने वाला है नहीं, तो 5 चौके 20 तिया कितना रे 60। 12 भागा 60 करेंगे तो 12 पंचे 60, 5 गुना 1 5, घटा 15 भागा 60 करो, 15 चौके 60, बोलो 4 गुना 1 करेंगे तो 4, कितना हो जाएगा 1/60। किसका मान आ गया 1/60 डी का। और ये 11 पदों तक बोला है तो एन का मान कितना है 11 है। तो अब निकालते हैं हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला भी याद करते चलिएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो हिसाब बनेगा ही नहीं। चलिए अब देखिए एस एन बराबर लिख देंगे, एन की जगह क्या लिखेंगे 11 बराबर 11/2, और 2 है 2 लिख दिए, बीच में गुणित क्या है गुना, ए का मान कितना है 1/15 लिख दो, 1/15 प्लस लिख दिए, एन की जगह क्या लिखेंगे 11 घटा 1, बीच में गुणित गुना है, और डी का मान कितना है रे, डी का मान निकाले हैं 1/60 लिख दिए, 1/60 और उसको घेर दिए हैं। अब देखो यह एस 11 बराबर लिखेंगे 11/2 इंटू 2 गुना 1 2/15 प्लस 10, 11 में 1 गया कितना हो जाएगा 10 गुना कितना रे 1/60। अब बताओ ये 0 0 चले गया नानी के यहाँ घूमने, भेज दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एस 11 बराबर क्या लिखेंगे 11/2 इंटू 2/15, अब प्लस कितना हो गया 1 गुना 1 करेंगे तो 1 कितना नीचे 6। तो बताओ एस 11 बराबर क्या लिखेंगे 11/2 इंटू, अभी देखो एलसीएम लो, 15 6 का एलसीएम, 15 6 का एलसीएम देखिए, 3 से 3 पचे 15, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 दिया कितना रे 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 6 भागा 30, तो 5 5 गुना 1 5। कोई दिक्कत है, या एस 11 बराबर क्या लिखेंगे 11/2। अच्छा वीडियो पे आ रहा है अमित, देखो तो 5 4 9/30। ठीक है, अच्छा चलो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 से ये कट जाएगा कितना बार मेरे 10 तिया 30, इसीलिए एस 11 बराबर कितना आ गया 11 तिया 33/10 दूनी 20। आंसर मैच करो तो सही है 33/20। चलिए आपका जो है प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 का पहला दूसरा तीसरा चौथा हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और घर में जो है मन लगा के तैयारी करें, और जो है 10 15 या 20 सवाल या 15 सवाल या 10 सवाल आप डेली घर में बनाइए, रिवीजन कीजिए बढ़िया से, और अपने घर में भाई बहन जिसको दिखाना है टैक्स अपना दिखाइए, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको याद करते चलिए, क्योंकि 6 मंथ बीत चुका है, 6 मंथ ही बचा है। मन लगा के तैयारी कीजिए, अच्छा तैयारी कीजिए, रिजल्ट भी अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।